हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस बेटा आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर की क्लासेस नहीं देखी हैं बेटा सारी देख लीजिए। सीडीपी का जो आपका सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है, बस 10% सिलेबस रह गया है जिसे हम प्रैक्टिस सेट में कवर कराएंगे। ठीक है, एक टॉपिक और ले लेंगे आपका संज्ञान और संवेग, जो यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, वो थोड़ा डिटेल में करा देंगे। बाकी जो पेडागोजी का सेशन है वो आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट तैयार है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है अपवंचित बालक। ठीक है, अपवंचित बालक। ठीक है, अच्छे से इसे कवर करते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक था समस्यात्मक बालक था बेटा, और उसके प्रकार वो हमने कल कवर किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है अपवंचित बालक से है। क्या होते हैं अपवंचित बालक, किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, डिटेल में बेटा इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो अपवंचित कई प्रकार का हो सकता है। परिवार से भी हो सकता है, आर्थिक पैसों से भी हो सकता है, अपने शरीर से भी हो सकता है, समाज से भी हो सकता है, संवेगात्मक से भी हो सकता है। एक एक करके अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो, वे बालक जो बचपन में किसी प्रकार की सुविधा की कमी के कारण, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई सुविधा ना मिल पाने के कारण या तो वो अधिगम में या पिछड़ गए हैं, या फिर योग्यता होने पर भी उचित अधिगम नहीं कर पाए हैं। यानी कि उनके पास सब कुछ है पढ़ने से मुताल्लिक, जैसे कि ग्रहण शक्ति, सोचने की क्षमता, तार्किक विचार, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपवंचन के कारण वो लोग क्या है पढ़ नहीं पाए हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, अपवंचित बालक कहते हैं, श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कहता है कि अपवंचन के प्रकार। देखो, आर्थिक अपवंचन, आर्थिक रूप से भी अपवंचन के कारण बच्चा क्या होता है, नहीं पढ़ पाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में आज भी देखा जाता है, कुछ लोग अभी भी क्या हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि मैं भी लगभग 1st से 12th तक की ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं। तो इस साल जो मैंने कोर्स देखा बच्चों का, एक बच्चा 2nd क्लास का बेटा, ठीक है, उसकी मैथ की बुक मैंने जब देखी, उस पर प्रिंट पीछे लिखा हुआ था 580 रुपये। अब बताइए आप, 2nd क्लास की बुक 580 रुपये की है। ठीक है, यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अब जो माहौल बना हुआ है बेटा, उसमें जो चीज़ फ्री होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है, कि हर बच्चा पढ़ सके, एफर्ड कर सके, कोर्स खरीद सके। अब बताइए, केवल एक मैथ की बुक उसकी 580 रुपये की है। अब बाकी बुक अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो कोर्स कितना का बैठ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस बात पे क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे लगता है कि पढ़ाई अगर फ्री नहीं कर सकते हैं तो जीएसटी कम से कम कोर्स किताबों पर नहीं होना चाहिए, है ना। आप लोग क्या कहते हैं इस टॉपिक पे ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल आर्थिक अपवंचन, देखो घर किसे कहते हैं, देखो घर की गरीबी के कारण अधिगम का रुचि के अनुसार ना हो पाना आर्थिक अपवंचन कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया, आर्थिक अपवंचन में पैसा वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। पारिवारिक अपवंचन के कारण भी बच्चा नहीं पढ़ पाता है। कैसे नहीं पढ़ पाता है, जैसे कि उनके माता पिता नहीं हैं, जिनकी निगरानी उनके माता पिता के न रहने पर कोई और कर रहा है, इसलिए वो नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि माता पिता की बात अलग होती है। शारीरिक अपवंचन का मतलब क्या होता है, जैसे शरीर का कोई अंग विकृत होने के कारण अधिगम या किसी प्रशिक्षण के लिए अनुपयुक्त न होना। जैसे बच्चा पढ़ तो सकता है लेकिन उसके हाथ नहीं है, इस तरीके से वो अपवंचित रह गया। ठीक है, ये होते हैं अपवंचन के प्रकार। 2 पॉइंट और हैं इसके कि सामाजिक अपवंचन किसे कहते हैं। देखो, सामाजिक अपवंचन किसी सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र का, जैसे कि आपका युद्धग्रस्त हो गया, ठीक है, वहाँ से रहने वाला बच्चा जो है वो भी इस तरीके से नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, संवेगात्मक अगर अपवंचन की बात करें, जब बच्चे परिवार से या तो शिक्षकों से या अपने मित्रों आदि से क्या है कोई उन्हें प्रोत्साहन ना मिले किसी भी तरीके का, ठीक है, तो वे क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, या भावुक समर्थन ना मिल पाने के कारण क्या हो जाता है, इसे हम संवेगात्मक अपवंचन कहते हैं। इस वजह से भी बच्चा आगे पढ़ाई नहीं कर पाता है। ठीक है, बाकी आपका है अब आर्थिक अपवंचितों की शिक्षा, यानी कि जो आर्थिक रूप से हैं तो उनकी शिक्षा कैसी होना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए एक टीचर होने के नाते। देखो, ऐसे बालकों को क्या दे, सरकार मिड डे मील दे। क्यों देगी, क्योंकि आर्थिक रूप से वंचित है वो। छात्रवृत्ति देना चाहिए, पैसे से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए मुफ्त में क्या दें, पुस्तकें दें। अब पुस्तकें मुफ्त में कहाँ से देंगे, जीएसटी लगा के दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैथ की बुक ही साली 580 रुपये की है, क्या पढ़ेगा बच्चा। ठीक है, लेखक की स्कूल बैग आदि क्या दें, व्यवस्था कराएं। ऐसे बालकों को ज़रूरत पड़ने पर आगे ले जाकर कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देना चाहिए, जिससे कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है,
फिर कहता है कि पारिवारिक अवंचितों की संख्या, जो परिवार से अवंचित थे, जैसे ऐसे बालकों के साथ कैसा प्यार करें, व्यवहार करें, यानी कि प्यार से बात करें, मित्रवत व्यवहार करें, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें, जिससे कि उन्हें माता पिता की कमी महसूस ना हो। ठीक है, इनसे सहानुभूति रख के इनका मजाक ना उड़ाएं। ठीक है सर, इन्हें सकारात्मक संवेगों का क्या दें, प्रशिक्षण दें, यानी कि ये निगेटिव ना सेंस में जाए, जिससे कि ये ना लगे कि यार हम अनाथ हैं, या इस तरीके से उन्हें महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर। उसके बाद आपका शारीरिक अवंचितों की शिक्षा। ये क्या होते हैं, देखो ऐसे बालकों के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे पालको लिख दिया है, इसको अभी ठीक कर दूंगा, जब PDF को टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा तो ठीक कर दूंगा। देखो ऐसे बालकों को क्या करना चाहिए, अधिगम या प्रशिक्षण इस तरह देना कि उनकी दिव्यांगता बाधा उत्पन्न न करे। जैसे कि मूक बधिर है तो बालक को देखकर रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहना। ठीक है, या इन बालकों को हम संकेत या चिन्हों या संकेत भाषा की सहायता से भी शिक्षा दे सकते हैं। या तिरपहिया साइकिल, आँखों का उपचार, साइकिल है बेटा ये, आदि के द्वारा भी इसका इलाज किया जा सकता है। तो शारीरिक रूप से जो भी हो बेटा उनके लिए इस तरीके से शिक्षा। ठीक है, सामाजिक जो अपवंचित है, यानी कि युद्धग्रस्त जो क्षेत्र से आए थे। ठीक है, कहता है सामाजिक अपवंचितों की शिक्षा। देखो ऐसे बालकों को जंगली या असभ्य ना कहें। ठीक है, जिससे उसे महसूस ना हो। उसके बाद इन्हें अन्य बच्चों के साथ क्या है, घुलने मिलने का प्रशिक्षण दें। ठीक है, जिससे कि वो जिस जगह से आए हैं थोड़ा वहाँ की चीज़ भूल जाएं। इन्हें आधुनिक तकनीकी आदि का प्रयोग भी इन्हें सिखाएंगे आप लोग, जिससे कि ये लोग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इसे भी हम कल ही कंप्लीट करते हैं। आज के लिए हम इसको इतना ही छोड़ते हैं। सृजनशील बालक है, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोग क्या करेंगे, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोग शेयर तो करते ही नहीं है, मुझे लगता है। यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो बेटा आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ मैं किसी से भी, क्योंकि यदि आपको अच्छा लगता ही होगा तो आप लोग खुद मुझसे जुड़ जाएंगे। बाकी व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेजेस आए थे कि सर PDF, तो बेटा PDF जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि PDF आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर क्लास के तुरंत बाद सारी क्लासेस की जितनी भी अब तक चैप्टर हो चुकी हैं, चैप्टर के नाम से ही PDF अपलोड कर दी गई है। आप लोग वहाँ से जाकर कर लीजिए।